हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं कुणाल। और आज हम लोग यार पढ़ाई के टॉपिक से थोड़ा सा हटके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक कहानी सुनते हैं और इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हम लोगों को पढ़ना कैसे चाहिए। ठीक है, तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। और कहानी कुछ इस प्रकार है, ठीक, कि एक काफी पुराने समय की बात है। दो यार मेढक रहता है, ठीक है। अच्छा, एक मेढक का नाम है ए और दूसरे मेढक का नाम है बी, ठीक है। अब क्या होता है कि ये दोनों मेढक को कहीं से इनविटेशन आता है, कहीं से निमंत्रण आता है कि आपको आज मेरे घर आना है, ठीक है। जो इसका फ्रेंड मेढक होता, इसका जो रिलेटिव मेढक होता, उसके से उससे, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों मेढक जो है चल देते हैं, ठीक है। दोनों मेढक जो है क्या करता है, अपने रिलेटिव के घर चला जाता है, ठीक है। अच्छा, वहां से फिर जो है रिलेटिव के घर पे जो ओकेजन हुआ रहता, उस चीजों को सेलिब्रेट करके वापस ये अपने घर आते रहता, ठीक है। तो जब ये अपने घर आते रहता तो रास्ते में इसको एक तालाब दिख जाता, ठीक है। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि चलो अब तो शाम हो गई है, हम क्या करते थोड़ा सा खेल लेते हैं, फिर घर तो जाना ही है। तो ये लोग क्या करते उस तालाब में जंप लगा देते, ठीक है। तो रास्ते में क्या होता है कि एक छोटा सा तालाब है, ठीक है, या बकेट ले लो, कोई भी चीज ले लो, बट मेढक के लिए तो तालाब ही बोल सकते हैं ना। अच्छा, और इस तालाब में ना क्या है, ये दोनों मेढक क्या करता है, इधर से जंप लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया एक मेढक और एक और मेढक इधर से आ गया, ठीक है। अच्छा, ए और बी, ठीक। दोनों मेढक इस तालाब के अंदर जंप लगा दिया। और ये जो तालाब है, इस तालाब में पानी नहीं है, ठीक है। इस तालाब के अंदर क्या है यार, तो इस तालाब के अंदर है मिल्क, ठीक है। क्या चीज है, मिल्क। अच्छा, मेढक को इस बात का नहीं पता होता कि तालाब के अंदर क्या है। मेढक जंप तो लगा देता है, खेल भी लेता है। जब जैसे जैसे शाम ढलने लगती तो दोनों मेढक आपस में बात करते कि चलो अब चलते यार, शाम हो गई है घर की तरफ, ठीक है। तो यार ये तालाब पूरा भरा हुआ तो है नहीं, आधा भरा हुआ है। तो मेढक क्या करते हैं, सोचते कि चलो अब निकलने का कोशिश करते। जब निकलने का कोशिश करते तो ये निकल ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो यार मिल्क है, मिल्क का नेचर कैसा है, तो मिल्क का नेचर है यार विस्कस लिक्विड है। कैसा लिक्विड है? विस्कस लिक्विड है, ठीक है। अच्छा, विस्कस लिक्विड का मतलब क्या होता है यार, तो विस्कस का मतलब होता है स्लिपरी नेचर, ठीक है। कैसा नेचर है? स्लिपरी नेचर। अच्छा, तो फिर क्या होता है कि ये लोग जितना भी इनके पास एनर्जी है, जितना भी पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल से ये लोग ताकत लगा करके बाहर निकलने का कोशिश करते हैं, बट ये लोग निकल नहीं पाते, ठीक है। समय बीतते जाता है, दोनों मेढक थक जाते हैं, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे ये जो पहला मेढक है ये सरेंडर कर देता है कि मेरे से अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ये मरने लगता है। और जो बी वाला रहता है, इसको ये चीज पता रहता है कि मेरा फ्रेंड अब मरने वाला है और मरने के मीन्स लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका हुआ है। तो बी सोचता कि यार मरना तो है ही, चाहे बिना जंप कर करके मरे या उसी में हम आराम से अपने फ्रेंड एक ही तरह लेट जाए, अब तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो बी सोचता है कि जब मरना है तो क्यों ना हम अच्छा खासा जंप लगा देते हैं, ठीक है। तो ए मर जाता है। ए मरने के बाद बचा बी। बी क्या करता है, उसी में कूदना शुरू करता है। कूदते 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 क्या होता है, जब बार बार कूदता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेमी सॉलिड लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे लेयर का? सेमी सॉलिड लेयर का फॉर्मेशन हो जाता, विच इज बटर, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ना कि दूध में जब आप बार बार जंप लगाओगे तो मक्खन निकालते हैं ना। तो मेढक को नहीं पता है कि बार बार कूदने के कारण मक्खन इसका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि मेढक जब बार बार कूदता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि जब मरना है तो क्यों ना अंतिम प्रयास किया जाए और अच्छे से किया जाए। तो बार बार कूदते कूदते लेयर यहाँ पे बन जाता है बटर का, विच इज सेमी सॉलिड, ठीक है। अच्छा, अब नीचे क्या बच गया, अब तो पानी बच गया। तो क्या होता है, हम या आप अगर यहाँ पे सेमी सॉलिड के लेयर पे नहीं बैठ पाएंगे, बट जो मेढक है वो तो बैठ जाएगा, है ना। अच्छा, तो क्या होता है कि एक छोटा सा जंप लगाता है ये बी वाला और जाके इस लेयर पे बैठ जाता है। और एक लॉन्ग जंप लगा करके बी इस तालाब के बाहर आ जाता है, ठीक है। मीन्स फाइनली बी अपने लाइफ को बचाने में सक्सेसफुल रहता है।
तो यहाँ से अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या सीखते हैं कि यार हम जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी स्टेज में हैं, हमको उसका नेचर पता है, वेदर उसका नेचर कैसा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपना प्रयास हमको बेहतर करना है। और जितना हो सकता है मेरे अंदर जितना पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के साथ में हम अपना शक्ति, अपना ताकत लगाते रहेंगे। कुछ ना कुछ फाइनल में वहां से ना निकले, बट रास्ता जरूर निकलेगा। ठीक है, जैसे इस मेढक के साथ में हुआ। ठीक है, कहानी अभी खत्म हुआ नहीं है एक्चुअल में। चलिए, मीन्स मोरल ऑफ द स्टोरी अगर हम इतना पार्ट की बात करते हैं तो हम लोग यही समझे कि हमको अपना बेस्ट देना है, बाद बाकी नेचर डिसाइड करेगा कि नेचर को क्या हमको देना है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते। अब क्या होता कि ये जो मेढक है, देखिए यहाँ से कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है कि ये जो मेढक है, ये मेढक जाता है अपने सोसाइटी के अंदर। ठीक है, और बोलता है कि मेरा जो फ्रेंड है ए, ये मर गया है। ठीक है, तो जो सोसाइटी वाले लोग हैं, सोसाइटी वाले इन द सेंस, और जो फ्रॉग है, वो बोलता है यार अब तो ये मर गया, जाने दो, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, बट तुम बच करके आए हो। ठीक है, तो चलो पार्टी करते हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब हम लोग पार्टी करेंगे क्योंकि तुम एक युद्ध जीत करके आए हो, मर करके मतलब मरते मरते बच करके आए हो। ठीक है, अपने शक्ति के दम पे। तो यार यहाँ से एक और चीज शिक्षा मिला कि जो अपने लाइफ में फेल्योर हो जाता है, लाइक ये वाला मेढक फेल्योर हो गया अपने लाइफ में, इसको कोई नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि ये अपना अंतिम प्रयास बेहतर नहीं किया था। अगर ये अपना अंतिम प्रयास बेहतर करता तो शायद ये भी बच जाता। तो फेलियर को कोई पूछा नहीं, कोई याद भी नहीं रखा, बट बी वाले को सब लोग याद रखे। इसके मतलब इसको मोटिवेट करने के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करते, विच इज फ्रॉग पार्टी। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, जो फ्रॉग पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाता है उसमें क्या किया जाता कि जितने भी एरिया के मेढक है, सारे मेढक को क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है। ठीक है, तो यार अब सारे मेढक को इनवाइट किया जाएगा तो एक स्टेडियम बुक कराया जाता है। ठीक है, क्या कराया जाता है, तो एक स्टेडियम बुक कराया जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, तो बोला जाता है यार कि सिर्फ बी वाले को प्राइज मिलेगा, ये उचित बात है नहीं, है ना। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग सा और बनाया जाए। ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि फ्रॉग पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन होता और हजारों की संख्या में मेढक का इनविटेशन दिया जाता। अच्छा, तो जब सारे मेढक यहाँ पहुंच जाते, हजारों की संख्या में, इस एक ग्राउंड बुक करवा लेते, हजारों की संख्या में मेढक पहुंच गए। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ कि एक प्रतियोगिता रखा गया, और इस प्रतियोगिता में इस ग्राउंड में क्या किया गया, एक 10 फीट का पोल डाला गया, या लेटर सपोज ना 10 मीटर का मान लेते, एक पोल बनाया गया। क्या किया गया, एक पोल हिला दिया गया 10 मीटर का, और यहाँ पे एक चेयर लगा हुआ है। ठीक है, इस पोल के सबसे ऊपर में, और बोला गया कि यार बी को तो प्राइज मिलेगा ही मिलेगा। जो बी मेढक है ये तो अपना जिंदगी सेव करके आया, अपना लाइफ सेव करके आया, इसको तो हम प्राइज देंगे ही देंगे। साथ साथ अगर आप ऐसा कुछ अजूबा करके दिखाते कि इस पोल पे यहाँ से यहाँ अगर जाकर के बैठ जाते तो आपको भी ढेर सारा पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, फ्रॉग पार्टी का ये रूल था। अच्छा, अब यहां से मेढक चलना शुरू किया, लेटर सपोज ये मेढक यहाँ गया, तो बाकी के जो हजारों मेढक थे, ये मेढक बोलते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, यहाँ से तुम नहीं चढ़ पाओगे, ये 10 मीटर है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा। जब ये रास्ता में यहाँ पहुंचा तो आवाज और एकदम जोर जोर से होने लगा। फिर जब यहाँ पहुंचा एकदम शोर होने लगा कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, आप नहीं चढ़ पाओगे, किसी भी कीमत पे नहीं चढ़ पाओगे। जब फाइनल में ये मेढक यहाँ पहुंचता है, ये जवाब दे देता है कि अब हम शायद सही में नहीं चढ़ पाएंगे। दूसरा मेढक, तीसरा मेढक, चौथा मेढक, ऐसे करके सारे के सारे मेढक आते जाते हैं, और जो पब्लिक होती है, क्योंकि मेढक का जो ऑडियंस है ये मेढक ही है, ये अपने लैंग्वेज में बोलता है कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, आप नहीं चढ़ पाओगे, किसी भी कीमत पे नहीं चढ़ पाओगे। ठीक है, एक आखिरी मेढक बच जाता कोई भी, ये मेढक यहाँ आता, फिर इसके साथ भी वही कंडीशन, ये आखिरी वाला मेढक है, सारे लोग चिल्लाते रहते कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है, बट ये मेढक अच्छा आता है चुपचाप, यहाँ से आया आया आया, फिर यहाँ से थोड़ा यहाँ चढ़ा, फिर यहाँ चढ़ा, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, और जाके यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, मीन्स आखिरी वाला जो मेढक है वो चढ़ जाता है। ठीक है, तो सारा लोग चिल्ला तो रहे थे बट पूरा ग्राउंड एकदम साइलेंट हो जाता। जब ये मेढक यहाँ चढ़ जाते तो पूरा ग्राउंड साइलेंट हो जाता।
फिर उससे पूछता है कि भाई तुम यहाँ कैसे चढ़ गए, कोई तो चढ़ नहीं पाया। तो वो मेंढक ऊपर से नीचे उतरता और इस आरो में जवाब क्या देता है कि मैं जो हूं कि बहरा हूं, ठीक है, मुझे कुछ नहीं सुनाई देता, ठीक है। तो इसको कुछ भी नहीं सुनाई दिया, हजारों आदमी का, हजारों मेढक का नेगेटिव पावर इस मेढक को कोई अफेक्ट नहीं डाल पाया। ये अपने विल पावर के दम पे, अपने पोटेंशियल के दम पे ये मेढक ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। ये यही इतना ही सा कहानी है। अब देखिए इस कहानी का जो मोरल है वो कितना स्ट्रांग है, ये देखिए। कोई भी आप जब काम करने के लिए चलेंगे, लेट अस सपोज आप जेईई मेंस का तैयारी करते, लेट अस सपोज आप नीट का तैयारी करते, ठीक है, मान लेते, चलिए नीट का ही बात कर लेते, क्या बोलते, यार 22 लाख स्टूडेंट बैठा है, नहीं होगा, तुमसे थोड़े ना होगा, जब आप 10th बोर्ड में यार तुम्हारा नंबर अच्छा नहीं आएगा। लेट अस सपोज आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे लोग कि 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख इतने सारे लोग हैं, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। मतलब नेगेटिव पीपल आपके पूरे सराउंडिंग में है, ठीक है। बट आपको क्या करना है, अपने आप को वहां से कट करना है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव पीपल से बच गए तो आप समझिए कि आधा रैंक तो आपका ऐसे ही सिक्योर हो गया। बचा आधा, उस आधे को जो मेहनत है आपका मेढक का जंप करने वाला, उस मेहनत के बदौलत आपको आधा रैंक सिक्योर करना है। मीन्स ना, लेट अस सपोज आपका कंपटीशन अगर 10 लाख का है, ठीक है, कितना, 10 लाख का है, तो 10 लाख में से अगर आपको 5 लाख के बीच में आना है, वेदर वो एग्जाम कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपने आप को निगेटिव पीपल से कट कर लेते, लाइक इस टाइप के मेढक से, ठीक है, तो आधा जो रैंक है आपका, मीन्स 5 लाख ऊपर तो आप ऐसे ही चले जाएंगे। बचा 5 लाख रैंक, ये 5 लाख आप जो पहला सा स्टोरी था वहां से आप जंपिंग करते 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 मेहनत करते करते आप ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। मीन्स मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको बहरा बन करके आप जो भी काम कर रहे हो उसको करते रहो, अपना 101% देते रहो, एक दिन आपको रिजल्ट मिलेगा, चाहे जैसे भी मिले, ठीक है। तो यही था इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।